while waiting we can do one asana and you just be watchful to utilize Marjari asana. It is very good for your lower back and massages and clears the stiffness in the back. Breathe out, आर्क बनाने का है, ऊपर आर्च करने का है. ब्रीद आउट करते हुए ब्रीद इन करना है. बैक के लिए बहुत ही सूदिंग होता है. जब भी लगे कि बैक में थोड़ी सी जकड़न है या ये है, इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं आप. कुर्सी टेबल का सहारा ले लें ऑफिस वगैरह में, और बहुत ही फायदेमंद है ये. बैठे बैठे कुर्सी पर जकड़ गया है बैक, जर्नी बहुत ज्यादा कर लिया है आपने, तो उसमें स्ट्रेचेस, जो बैक के स्ट्रेचेस हैं वो सब कर लेने हैं. जो ड्रेस है वो सबसे यही एक सलाह है, कंफर्टेबल है. पैर वगैरह उठना चाहिए, नहीं उठेगा तो आप फिर नहीं करना चाहिएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा आपके मूवमेंट को. तो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल ही आपको बनाने का है कि हम ये नहीं बोलते बिल्कुल झोला जैसा पहन लें, बट इट शुड बी बिट लूज, कंफर्टेबल, जिससे कि यू डोंट फील restrained to do take up activities in your office or wherever you are there. It should be very, very comfortable. It will change your lifestyle will be changed. So slowly you can do something. It is not that no, अभी उठाने में बनेगा नहीं, अभी चेस्ट एक्सपैंड करने में बटन टूट जाएंगे. होता है ना, चेस्ट को एक्सपैंड किया, अगर फिटेड शर्ट है और यू ट्राइंग टू एक्सपैंड योर चेस्ट, the buttons will break away. So like that. So Guruji, we can start. Let people join throughout the session. No issues. Sit in any comfortable posture. Close your eyes. हाथों को पीछे ले जाएंगे. जिनके लिए भी मन में श्रद्धा या भक्ति है, डेटी हो, आपके माँ पिता हो, योर फादर, योर मदर, whosoever, योर टीचर, योर गुरु, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं. सामने झुकते हुए, ब्रीद आउट करते हुए, फोरहेड, bring your forehead onto the ground. Relax your body. Slowly lift. अस्तोमा मंत्र. ओम अस्तोमा सदिगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. बैठने में ये पद्मासन हो गया. एक स्वास्तिक आसन होता है, काफ और थिक मसल के बीच में ये फिंगर्स पैर को फंसा देते हैं. वैसा ही काफ और थाइस के बीच में इधर के फिंगर्स को फंसा दिया. ये भी स्टेबिलिटी लाता है, बैठने में, ध्यान लगाने में या प्राणायाम करने में स्टेबल बनाता है. एक ये कर सकते हैं. एक सिद्धासन है या सिद्ध योनि आसन है, वो बाद में रखेंगे, वो हायर ये है.
तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका पद्मासन या अर्ध पद्मासन हो गया, ये आइए। ओके, अब हम लोग खड़े होकर के सीधे स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ताड़ासन से। 2 बार मैं करूंगा, इसको आप लोग 5 से 10 बार करना है। ये कल समझाए जा चुके हैं इसमें। खींचेंगे कंधे को, ये कल हम लोगों ने किया है। समय बचाएंगे। नेक मूवमेंट्स, सामने एक्सटेंड करेंगे, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दिस। बैक साइड एंड फॉरवर्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, साइड, breathe out and bend, breathe in central point, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, twist, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. 5 to 10 times you have to do. Now rotation, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, reverse, we are trying to save on time. Soldier rotation, ये भी डेली किए जाने वाले। ऊपर ले जाते वक्त सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिवर्स। इसको आराम से करना है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी क्या करेंगे? आर्म्स के लिए फिस्ट बना लेंगे बाय पुटिंग योर थंब इनसाइड नेक के फिस्ट, मुट्ठी बना लेंगे। रोटेट, रिवर्स 5 to 10 times, palms up, hold, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Now sideways, relax. तिर्यक ताड़ासन, सर के ऊपर, कपाल के ऊपर, क्राउन ऑफ हेड के ऊपर फिंगर्स इंटरलॉक करके, ये भी हम लोगों ने किया है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और इसमें भी है, ऐसे करके बेंड नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा ऐसे करके बेंड नहीं करेंगे, ठीक है? सीधा। ओके, कटी चालन या कटी चक्रासन भी बोलते हैं इसको हम लोगों ने कल ऐसे किया था, आज ऐसे करेंगे। ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था 21 तारीख को भी। रेसिस्टेंस देना है वेस्ट डाउन, देयर मस्ट नॉट बी मूवमेंट बिलो योर वेस्ट। तीस से 40 बार इसको कर लेने का है। ये रेगुलर किए जाने वाले में नी मूवमेंट्स। कल हम लोगों ने ऐसा किया, वन वे एंड अदर वे। अभी हम लोग ऐसे करेंगे, 2 3 4 5, 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 बार इसको कर लेंगे, फिर जमीन पर बैठ जाएंगे। मूवमेंट्स करेंगे, सीधा बैठेंगे, उंगलियों का मूवमेंट्स। ट्राई टू फोल्ड योर फिंगर्स
of your leg, backside and forward. Ankle movements, forward and back, ankle movements. 10 times you have to do it. I am doing it short. Rotation. Every day we have to do it. Very simple yet powerful. Reverse. Okay, for kneecaps, squeeze and relax. By breathing out, squeeze your knees by stiffening your calf and thighs, and while inhaling, relax it. 10 times you have to do it. Okay, ये हर दिन करने हैं. Then this movement, Gulf Ghurnan, rotation of your ankles, reverse. बहुत आराम से, बिल्कुल डेली करने से इसमें सपलनेस आ जाएगा. कभी अचानक पैर आड़ा तिरछा पड़ता है, it will save you from injuries. Change. रिवर्स. ये हम लोगों ने किया था, इसीलिए मैं फास्टर कर रहा हूँ. इसको आप देखेंगे उस वीडियो को शेयर करके. तो ओके, नाउ दाहिनी जंघा पर बाएं पैर को डाल करके इसको रोटेट करेंगे. जितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं, मेक एज बिगर सर्किल एज यू कैन. रिवर्स. ये हम लोगों ने नहीं किया था, ये कर रहे हैं. चेंज. 10 times each side. I will do lesser number of times. You just watch it carefully. Circle. जितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं बनाएंगे. उसके बाद ये हम लोगों ने किया था रोटेशन, ये भी कर लेंगे आप. ठीक है, ये वन वे अदर वे. देन अर्थ तितली आसन, by bringing your left leg on your right thighs and do like this. Okay, change this just to remind of you. Then bring your soles together, join it, bring the foot near to your perineum and do the butterfly, full butterfly, Titli Asana. This is cobbler's posture. Okay, now try to bend forward without making arch to your spine, and try to bring your forehead onto the ground. And chin touching the big toes. ये डेली किए जाने वाले हैं, हर दिन विदाउट फेल करने का. बद्ध पद्मासना. एडजस्ट योर बॉडी, होल्ड योर. जो पैर ऊपर रहेगा, whatsoever leg is at the top, grab the big toe of that foot with your left. Same, left hand is upside, so you have to get hold of your big toe of left hand with your left leg with your left hand. Adjust your body, then try to get hold of your right big toe. Adjust your body, try to come forward. Once you are accustomed to this, it will become very easy. So slowly with practice, it will come, no issues. Now we are to do Gomukhasana.
डेली होने हैं ये सारे। फास्टर फास्टर हम लोग जाएंगे, जिससे कि कुछ और आसन को इसके अंदर इंक्लूड कर लें। जो पैर ऊपर है, बैठने का पोस्चर सेम, कल चर्चा हुई है। दायां हाथ ऊपर से पीछे की ओर, और उसको आपस में बाएं हाथ को और इसको होल्ड करने का, इसको पीछे की तरफ से। बैक साइड का व्यू देख लेंगे। एडजस्ट, रीएडजस्ट एंड होल्ड। ड्यूरेशन आपको बढ़ाते जाने का धीरे धीरे। होल्डिंग टाइम का मैं कम समय होल्ड कर रहा हूँ, होल्डिंग टाइम का आपको ड्यूरेशन बढ़ाने का। अभी क्या करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो सिंपल हम लोग करते हैं, और जिनको इसमें भी दिक्कत हो रही है उनके लिए मेरु वक्रासना है। पैर खींचते हुए इधर लाएंगे और सेम ऐसे करके मुड़ जाएंगे। जिनको बहुत दिक्कत हो रही है अर्धमत्स्येंद्रासन करने में, मेरु वक्रासन बहुत ढंग से करते हैं, इसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे कमर का एरिया आपका फ्री होता रहेगा, फैट वगैरह बर्न होगा, तो उसके बाद आप अभी अर्धमत्स्येंद्रासन, बाएं पैर को राइट बटक्स के पास, एंड देन राइट लेग बाय कीपिंग योर sole of foot on the floor flat outside of your left thighs. होल्ड करेंगे। कल हमने 3 स्टेज बताया था, इसको प्रैक्टिस करेंगे और उससे दूसरे और तीसरे स्टेज को भी अभ्यास करेंगे। अदर साइड। ये अभ्यास करेंगे। अभी हम लोग जानू शीर्षासन करेंगे। कल हम लोगों ने जो किया था, ये वेरिएशन है उसका। इसको ध्यान से देखेंगे। दोनों पैर सामने की तरफ, दंडासन में बाएं पैर को मोड़ते हुए, अभी मैं दाहिना से बताता हूं तो आपको ये क्लियर लगेगा। दाहिने को मोड़ते हुए ये 90 डिग्रीज, इट इज 90 डिग्री, ओके, एंड योर एंकल शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड। नाउ सेम, चिन को सामने की तरफ लाने का है, चिन को इधर लाने का है, इन बिटवीन योर बोथ द लेग्स, एंड देन ऑन टू योर फोल्डेड लेग्स नी। ओके, सेम जैसा हम लोगों ने उसमें किया। एडजस्ट योर बॉडी, ट्विस्ट करेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ, इंटरकोस्टल डिस्क को यू एक्सटेंड, स्ट्रेच, देन कम फॉरवर्ड, गो डाउन, कम अप स्लोली, देन मिड सेक्शन। यहां पर भी हिप को ट्विस्ट करते हैं, हिप को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके सामने की तरफ, चेस्ट एंड चिन ऑन टू द ग्राउंड, slowly upright, in upright position. Now twist your body towards your folded knee, folded leg, release, same, this is like this. Up this side,
जानु शीर्षासन। अभी हम लोग करेंगे, कल हम लोगों ने किया था अकर्ण धनुरासन, बो एंड एरो। अभी हम लोग करेंगे धनुराकर्षण आसन। नाम अलग है, चीजें एक है, थोड़ा सा लिटिल वेरिएशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम। अब इस पैर को जंघा के ऊपर ले आएंगे। विल ब्रिंग द लेग, राइट लेग ऑन टू योर लेफ्ट थाइज। होल्ड कर लेंगे। ये पोस्चर देखिएगा, अभी उसमें सेम लेग को हम लोगों ने खींचा था, अभी ये अपोजिट लेग्स को खींचने का सेम। हाइड्रोसील का और इन सब का प्रॉब्लम रहता है, वो सब भी जाता है इसमें। बहुत सारे फायदे हैं, बस करते रहने का फायदा खुद ब खुद आता रहेगा, आपको पता चलेगा जो पहले प्रॉब्लम था वो नहीं। ये 3 बार करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा खींचेगा, इधर इधर पूरा खींचेगा, इधर इधर पूरा खींचेगा। अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड कर लिया है। आज हम लोग, कल हम लोगों ने किया था वीरासन एंड सुप्त वीरासन। अभी हम लोग करेंगे वज्रासन एंड सुप्त वज्रासन। ये भी काफी आपका थाइस के नर्व्स को, मसल्स को सफल बनाता है। यू विल फील, अभी खींचेगा, बी केयरफुल, let somebody be around you, you are in the home, so that while you are trying to get up, if you require support, somebody can support you। और सपोर्ट करेंगे तो दोनों कंधों पे एक साथ करेंगे, उठा करके सामने करेंगे। यू वॉच, वज्रासन पर बैठना है। यू आर टू सिट इन वज्रासन। वज्रासन, you know, you already discussed, it is like this। then try to go back as we did yesterday in Virasana। go down and don't try not to get your knees separated। ये घुटने आपस में जुड़े रहने चाहिए, उसको अलग नहीं होने देना है, तभी प्रॉपर खिंचाव होगा। अदरवाइज वो क्या है, नर्व्स है ना, टेढ़ा खींचने का प्रयास होता है, टेढ़ा होगा तो टेढ़ा खींचेगा। इट शुड बी स्ट्रेच्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, गो डाउन, पुट योर क्राउन ऑन टू द फ्लोर। Now your both the shoulder blades onto your floor and try to keep your knees together। relax your whole body। फिर से एक बार बताएंगे, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, बोलते हैं ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, वैसा ही नहीं सोचने का। यू आर गेटिंग एक्सर्शन। आपको वॉकिंग में तो कोई मना नहीं करता है, आपका बॉडी अडप्ट करता रहेगा, आप कंफर्टेबल होते रहेंगे, वो आप कर सकते हैं। तो प्रयास नहीं करेंगे तो बॉडी अडप्ट भी नहीं करेगा। तो हाई बीपी अगर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, धीरे धीरे टायर्ड हो जाइए, शवासन में रिलैक्स कीजिए, बॉडी धीरे धीरे अडप्ट करेगा, लगेगा इट इज रिक्वायर्ड। और धीरे धीरे खान पान, आपके आचार व्यवहार सारे कुछ हैं उसमें, पूरे सोचेंगे तो उसमें धीरे 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 पॉजिटिविटी और ज्यादा। आप सब पॉजिटिव है, हम सब पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को और बढ़ाना है, और अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है। क्या बोल रहे हैं, गौर करना है कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्या लिख रहे हैं, एक एक वर्ड है उसके गहराई में जाने का है कि इस वर्ड के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। आपको देखने का है, किसी चीज को गौर से देखने का है, उसके इम्प्लीकेशंस, और समय देंगे उसके ऊपर। ये बहुत जरूरी है, समय दीजिएगा काम के ऊपर, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। उसके बारे में सोचिएगा ज्यादा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, इंप्रूव करेगी। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो हम लोगों ने ये कर लिया, बैठने वाला कर लिया है ना। अब हम लोग उष्ट्रासन हम लोग कर चुके हैं, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ, जिससे मुझे भी ध्यान रहे कि
आपका क्या बचा हुआ है, क्योंकि इसमें गोमुख आसन है, अर्ध है, पादा प्रसार पश्चिमोत्तासन, विभक्त पश्चिमोत्तासन भी बोलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, आई लव दिस। ये है हनुमान आसन है, ये बच्चे लोग भी बहुत लाइक करते हैं। तो इसमें पैर को आप जितना स्ट्रेच करना चाहिए उतना कीजिए कंफर्टेबली। टेक्निक्स भी है इसको सफल बनाने का। धीरे धीरे पैर को मूवमेंट कराइए और स्ट्रेच कीजिए, और मूवमेंट कराइए और स्ट्रेच कीजिए, तब तक जब तक ये धीरे धीरे, टारगेट है आपका कि वो 180 डिग्री स्ट्रेच हो जाए। फिर सामने की तरफ जाएंगे, चेस्ट को जमीन पर, चेस्ट एंड चिन ऑन द ग्राउंड। तो ये पादा प्रसार पश्चिमोत्तासन, विभक्त पश्चिमोत्तासन। तो ये इसके लिए है आप थाइस के, इनर थाइज है उसमें सपलनेस आना चाहिए स्ट्रेचिंग प्रॉपर होने के लिए। साइड सिटअप्स हम लोगों ने जो कल किया था, साइड सिटअप्स को बढ़ा करके करेंगे। तो डिफरेंट स्ट्रेचेस करने से धीरे धीरे प्रयास करने का है। जमीन पर इसके ऊपर स्लिप करता है, खड़े होकर के जमीन पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पैर को हाथ के सहारे हल्का 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 हल्का, इतना इतना आपको प्रयास करना है। हर वीक हम इतना बढ़ाएंगे, हर वीक हम इतना बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे बॉडी जमीन पर आने पाएगी। गर्जनासन, ये काली जी का आसन बोलते हैं। भद्रासन में बैठेंगे, जितना पैर को वाइड कर सकें। जनरली इस आसन को करने में एक दूसरे को देखते नहीं, ठीक है, वो कारण आपको पता चल जाएगा। ओके, और पाम्स को ट्राई टू ब्रिंग योर पाम्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू, एडजस्ट योर बॉडी, tilt your head slightly upward, eyes should be looking at your forehead, try to concentrate on your bhrumadhya, eyebrow center. And then what we will do, we'll take the breathing from your nostril, through your nostril, and breathe out by protruding your tongue outside as much as possible by emitting sound. Okay, soothing, and this sound from start to end should be of same intensity. ये थायराइड के लिए, वोकल कॉर्ड के लिए, इन सब के लिए बहुत शानदार है। थ्री टाइम्स। गले को पूरा मसाज करता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर योर वोकल कॉर्ड, फॉर योर थायराइड। आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है इसके। अब हम लोग दो जो हम लोगों ने कल नहीं किया था, वो भू नमन आसन करेंगे और जठर परिवर्तन आसन। उसके बहुत वेरिएशन है, नाम भी अलग है। अभी क्या है, 3 स्टेजेस में करते हैं इसको। आई प्रेफर टू डू इट 45 नंबर ऑफ टाइम्स। अभी हम लोग 5-5 बार करेंगे। एक बार आपको बॉडी का ये स्ट्रेट लाइन है, आपका स्पाइन इसका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक बार इधर करने का है 5 टाइम्स या 15 टाइम्स। एक बार इसके हॉरिजॉन्टल करने का है, और एक बार 45 डिग्रीज फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। 45 डिग्रीज हियर स्ट्रेट लाइन and 45 degrees here. 1, 2, 3, 4, 5 means 10, 6, 7, 8, 9, 10. Then horizontal, straight line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, ये सीधा रहेगा। हाँ, और बटेक्स जितना न उठे ग्राउंड से उतना ज्यादा खिंचाव मिलेगा। तो नथिंग टू वरी अबाउट, ट्राई टू ग्राउंड योर बटेक्स, डोंट ट्राई टू लिफ्ट इट। देन 45 degrees from the horizontal line. ये जो हम लोग करते हैं ये डिफरेंट लंबर रीजन है, L1 टू L5। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ऊपर स्ट्रेच देता है। तो रेगुलर बेसिस पर आप अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप करते हैं, इट विल मसाज योर टोटल लंबर एरिया, दैट इज वेरी वाइटल। नाउ जठर परिवर्तन आसन हम लोग करेंगे। इसके बहुत सारे वेरिएशन है, धीरे धीरे हम लोग पिकअप करेंगे। आज एक ही करेंगे। सीधा लेट जाएंगे शवासन में, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब वेरिएशन में आप कर सकते हैं कि घुटने को, पैरों को, यू कैन कीप योर legs together or you can put it apart, shoulder width apart. So alternate days you can do. You can spread your hands sideways, palms facing the ground, or you can try to bring your interlocked palms below your head. Both are fine. Now try to bring both the knees onto the ground, left side and head towards right. Hold it for 100 counts. You will have to hold it during practice. We shall hold it for 10 counts. Other side. Normal practice 100 counts. We are practicing 10-20 counts. Now change. Dynamic movements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You have to do it 30 times, 40 times, as per times available in your hand. Now you have to do. और टायर्ड हो जाएंगे जिनका बीपी वगैरह का है तो कम करेंगे और बीच बीच में रेस्ट ले लेंगे, कोई उससे ये नहीं। 2-4 बार करने पर अगर लगा कि पल्पिटेशन हार्ट का बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, शवासन में आराम से रेस्ट कर लीजिए, घबराने का कुछ नहीं। फिर उसके बाद 1-2 बार आप कीजिए उसको। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे अडप्ट बॉडी करता रहेगा उसको, और धीरे धीरे जो इनिशियल डॉक्टर बोलता है अरे भाई ये तो करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप आराम से कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, बीपी वगैरह सब भाग जाए। आराम से रिलैक्स करके। नौकासन, लेग्स टुगेदर, हाथ को पीछे रख सकते हैं या बगल में। नाउ लिफ्ट योर लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन टुगेदर। फर्स्ट 30 डिग्री, lift more, then more, try to touch the toes, reverse, reverse, relax. Same 3 times you have to do it. नवासन या नौकासन। ये हो गया। अभी हम लोग खड़े वाले कर लेंगे कुछ। बंद हो गया लगता है। अच्छा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, नेवर माइंड। नाउ सेम राइट साइड।
रिलैक्स। ओके, ये हो गया वीरभद्रासन का वेरिएशन। तो अभी हम लोग बैठ जाएंगे नीचे। पेट वाले हम लोग कुछ कर लेंगे और उसके साथ ही कुछ डायनेमिक है जो हम लोग अभ्यास करेंगे। पेट के बल आ जाएंगे हम लोग। कल हम लोगों ने लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग वाले किए थे अर्ध सलवासन। अभी हम लोग बाजू को शरीर के बगल में लाएंगे, लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे, चिन चेस्ट ऑन टू द ग्राउंड। ट्राई टू लिफ्ट योर लेग alternatively left and right as high as possible without bending your knees, बिना घुटने को मोड़े हुए। होल्ड करेंगे नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर। इसको 5 से 10 बार करेंगे, थक जाएंगे, रेस्ट लेंगे। बैक का इशू है, स्टिफन बैक है आपका, यू हैव गॉट स्टिफन बैक, यू हैव बैक इशू। दिस इज वेरी वेरी soothing and very very effective, so must do it if you have got back issue. Otherwise also you do, don't let the issue first crop up then you try to handle it. You do daily so that those issues does not come at all at the first place itself. Prevention is better than cure, so do it. Now we shall be doing Sarpasana. Legs together, try to bring your hands back, hold it and lift your chin and chest up to your navel area. Relax. Duration as much is comfortable. Don't strain much. Slowly, you can increase the holding period, holding time. To start with, just try to do it. Try to do this much, go down, relax. Again, go down, relax. So do it very, very slowly, comfortably. Now we shall be doing Gatyatmak, Bhujang, Sashank. Bhujang, Sashank, Sashank, Bhujangasana. It comes under dynamic category. So try to bring your palms near to you by the side of your chest, arms touching your body, then lift your body. This time full, hand straight. Then go down, sit in Sashankasana. Adjust your hands, go down. Your pelvic area should touch the floor. Back. Do it. Very good for your waist, lumbar area. You got to do it 20 times, 30 times, as per your time available with you and your capacity, comfortably. If you are tired, take rest. Nothing is going to happen. So this is Sashank Bhujangasana. Now we are left with 10 minutes. So once I will do Surya Namaskar, single round, 2 counts. You just see, then we shall be doing Kriya. Surya Namaskar. Legs together, straight. Pranamasana. Hastutthan.
पदहस्तासन, अश्व संचालना, दंडासन, शशांक दंड अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, जो पैर पीछे ले गए तो उसी पैर को सामने, अश्व संचालना, पदहस्तासन, हस्त उत्थान, प्रणामासन। अगले राउंड में 2 राउंड में इस दायां पैर ले गए थे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे और बायां पैर सामने, फास्ट कर लेंगे। नमस्कार आसन, हस्त उत्थान, दस 20 बार वाल अगर इसको कर लेंगे आप, तो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको ट्विस्टिंग के लिए और कंधे के लिए गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन ये कर लेंगे तो आपका कंप्लीट कोरम हो जाएगा। इतना पावरफुल सूर्य नमस्कार है, इसके अंदर मेजर को डाले हुए हैं जो आपको करने हैं। इन्वर्टेड भी हो जाता है, जब आप पदहस्तासन करते हैं तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, वो भी हो जाता है। सिर्फ ट्विस्टिंग नहीं होता है, तो उसके लिए आप अर्धमत्स्येंद्रासन बैठ करके खड़े होने का त्रिकोणासन या परिवृत्त त्रिकोणासन कर लेंगे, वो हो जाएगा। बैलेंसिंग में कुछ कर लेंगे। बैलेंसिंग में नटराज आसन हम लोग कर सकते हैं। खड़े हो जाइए। हर दिन बैलेंसिंग का भी प्रयास करते हैं। दोनों पैर पर खड़े होंगे, हाथ सामने की तरफ, बायां हाथ दाहिने पैर को होल्ड करेंगे, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए ऊपर की तरफ, जितना कंफर्टेबली ले जा सके, फिर नीचे ले आओ। वैसा ही दाहिने हाथ की तरफ से। कंपोज योरसेल्फ। जितना कंफर्टेबली ले जा सके, दीवार का सहारा लेकर ऊपर खींचने का प्रयास करें, लेग्स को सीधा रखने का प्रयास करें। हाँ, ये आपका हो गया बैलेंसिंग का। कपालभाति हम लोगों ने किया था, एक्सहेलेशन फोर्सफुल था, इनहेलेशन स्पॉन्टेनियस था। जो लंग्स के विपरीत हिसाब से लंग्स से खींचता है, थोड़ा पावर लगा करके छोड़ता है स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली। कपालभाति में हम लोगों ने किया था, छोड़ते से फोर्सफुली, inhalation spontaneous and it was spontaneous, it is spontaneous and automatic. In Vastika pranayam, what you do, inhalation and exhalation both will be faster, forceful. वो ब्लैक स्मिथ का जो फर्नेस होता है, धमनी होता है, तेजी से इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पूरक रेचक, और उसके बाद कुंभक भी उसके साथ हम लोग लगाते हैं। वो हम लोग बाद में करेंगे, वो जब बंधा वगैरह हम लोग जालंधर बंधा, उद्यान बंधा, मूल बंधा वगैरह हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, तो उसको हम लोग उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। सारे प्राणायाम के साथ ये बंध बहुत जरूरी माना जाता है।
कुंभक रिटेंशन बहुत जरूरी माना जाता है। तो इसको हम लोग स्लो करेंगे और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। ये एक राउंड हुआ। तो ऐसे ऐसे 3 करने हैं और आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। जब बंधा इसके साथ लगाएंगे तो ये एक्सेल करने के बाद तीनों बंधा, महाबंधा, वो लगाएंगे। दिस इज वेरी पावरफुल। आपका जो एनर्जी चक्र है, एनर्जी सेंटर्स है, या जो नाड़ीज हैं, चैनल्स, एनर्जी चैनल्स, 3 एनर्जी चैनल्स हैं जो इदा, पिंगला और सुषुम्ना, और सेंटर्स हैं, आपको मालूम है 7 सेंटर्स हैं। तो उस सब के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी अगर किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना है वो पूछ लीजिए, कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर लीजिए, है ना। तो हम लोग उसको कंक्लूड करना चाहेंगे। ओवर टू यू धीरज जी। Thank you, sir. Lot of people who may not have joined, what will help them with your videos, because throughout the day they can practice, and what we're trying also is give them a way of life. So lot of people corporate are not used to get up so early. Correct, So correct. we understand that, but yoga can be benefited, we believe, only during the morning, Brahma time, whatever we call it. So otherwise we can also do some session in the evening, but these recordings will be available with them. They can do as per their convenience. So they have really liked these sessions, especially on Sunday we had a large number turned out. We took a good feedback. Now if they want to ask anything, they can ask, and then we can close the session. Yes, of course. Try to organize one evening session to see the habits also. Probably, I think on Sundays, some Sunday or holiday, yeah, that can be, so that they will have double advantage. yes, And slowly we are to bring them in line with the yogic lifestyle. I mean, our internal clock should adjust and sync with the natural clock. We have completely ruined that. And over the years, we are habituated into that kind of nocturnal kind of lifestyle that which is the cause of most of these problems. Yes, absolutely correct. So So I we'll have try to break no, the I mean, silos and bring them to the yogic lifestyle. Let's see how successful yes. are we. Slowly, they will, when they will understand and realize the benefits they will have, then everybody is so calculative. They say what advantage I am having, or they are within their comfort zone. They don't want to change. So for better, if they have to change, they should think over it. I mean, it is perfectly depends upon individual. Uh, Right. what If kind of anyone lifestyle has they want. any questions, you can ask Guruji. Right, Guruji, we can close the session with your mantras. Okay. Close your eyes, stand erect in any meditative posture, hands in chin or Gyan Mudra, Shanti Mantra. Om Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Punam Bhavatu. Sarvesham Mangalam
Om Shanti Shanti Shanti. Bring your hands behind your back. Bend forward. Touch the ground with your forehead. अपने इष्ट देवी देवता या जिनके प्रति श्रद्धा हो उनको नमस्कार करेंगे, वंदना करेंगे. Lift your leg, head. Rub your palms 3 times. सेक लेंगे आंखों के ऊपर. Cup your eyes with your palms. Don't press your eyes. Now touch your palms on whole of your body and feel the positivity, positive energy getting absorbed in your body. Bring your palms in front of your eyes. Slowly open your eyes, look into your palms. Hari Om.